मोमिन ये ख़बर सुन के कि वो बाप बनने वाला है, इसके बावजूद भी वो माया की तलाश को कम नहीं करता और उसके लिए शदीद परेशानी के आलम में होता है। उसकी ये हालत देख के आशी से रहा नहीं जाता। वो यही कहती है कि किस तरीके से मोमिन को मैं उसकी औलाद दे सकूं। वो इसी गम के अंदर शदीद डिप्रेशन में चली जाती है। दूसरी तरह मोमिन माया की तलाश के अंदर अपना आप गंवा बैठता है। वो गली गली नगर नगर उसको तलाश करता है। इसी तलाश के अंदर वो जब कब्रस्तान जाता है तो वहाँ माया के ड्राइवर से उसकी मुलाकात हो जाती है, जिससे वो पूछता है कि माया कहाँ है। तो ड्राइवर उसका कहता है कि मैंने तो उसकी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन मेरी तो उससे मुलाकात नहीं हुई, मैं तो अपने गांव चला गया हूँ। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मुझे ये है कि शायद वो अपनी नौकरानी के घर पे हो। लेकिन वो कहता है कि मुझे उसका फ़ोन नंबर का तो नहीं पता, लेकिन शायद मुझे ये एड्रेस का पता है। मोमिन उसकी तलाश करते करते उसके घर पहुंच जाता है, जहां माया से उसकी मुलाकात हो ही जाती है। मोमिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में जगह जगह नगर नगर जगह ढूंढी, तुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। मोमिन के मुंह से मोहब्बत का लफ्ज़ सुन के माया बड़ी हैरान भी होती है और ख़ुश भी कि आखिर मोमिन को मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया। लेकिन मोमिन को वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मोमिन बज़िद होता है कि मैंने तुम्हें साथ लेके जाना है ताकि आशी खुश हो सके। वो उसे बताता है कि आशी तुम्हारे लिए बहुत गमगीन है और वो चाहती है कि एक दफ़ा उससे मुलाकात हो ही जाए। लेकिन माया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कतन नहीं जा सकती। वहाँ से दिल बर्दाश्त हो के मोमिन जब बाहर बाहर आता है तो रेलवे स्टेशन पर बुझे कदमों के साथ बैठ जाता है। वहाँ पर उसी को वही बुजुर्ग मिलते हैं। तो अभी वो काफ़ी देर तक जब मोमिन को बेसुध देखते हैं तो जो ही उसको हाथ लगाते हैं, मोमिन गिर जाता है। इसी दौरान माया को जब ये एहसास होता है कि मैंने मोमिन के साथ ना जाके गलती की है, वो उसके पीछे चल पड़ती है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जब लोगों का भीड़ देखती है तो वो उसकी तरफ चल पड़ती है। जो ही आके देखती है, क्या देखती है कि बेंच पर मोमिन ही गिरा पड़ा है। वो चीख के मोमिन को आवाज़ें देती है, मोमिन मोमिन तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। इसी दौरान लगता ऐसा है, लेकिन होपफुली लगता ऐसा है कि मोमिन मरा नहीं है, उसको मरना भी नहीं चाहिए। वो उसको बेहोश दिखाया गया है, क्योंकि आपने इसके प्रोमो में देखा होगा कि इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कहती है कि चूँकि ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ है, इसलिए होपफुली हम दुआ करें कि शाम 5 बजे तक इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। अगर उसका ब्लड प्रेशर कम ना हुआ तो अल्लाह माला हमें इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। ऑपरेट से मुराद यह है कि अगर नहीं करते तो बच्चा और माँ को ख़तरा हो सकता है, जिसके ऊपर मोमिन कहता है कि अल्लाह करे ये 5 बजे तक ही, अल्लाह करे इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो अब देखना यह है कि इसका एंड क्या करते हैं। क्या आशी को बच्चे की पैदाइश के बाद मार दिया जाएगा ताकि उसके बच्चे को फिर माया को दे दिया जाएगा, माया आशी के बच्चे को पालेगी। इस तरह मोमिन और माया को मोमिन की मोहब्बत मिल जाएगी और मोमिन का दिल को सुकून हासिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मोमिन को इस ड्रामे की किस्त में मार दिया गया हो। अगर ये इस तरह करेंगे तो ये तो गलत होगा। तो आशी को शायद ये इस तरह है कि शायद उसको बच्चे की पैदाइश के ऊपर मार दिया जाए। दूसरी तरफ आशी के बाप के अंदर की अकड़ भी टूटनी चाहिए, जो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता फिर रहा है, क्योंकि जब आशी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी अकड़ भी टूट ही जाएगी। तो देखते हैं इसका हैप्पी एंडिंग कैसे होता है। कमेंट्स में लाजमी लिखें कि इसका एंड कैसा होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, हो सके तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें।